हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका आरओ ईआरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 11 फरवरी को, कि उसके लिए आपका सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए। यानी कितने क्वेश्चन आपको जीएस में जो आपका 140 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, तो उसी के बारे में आपका बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरओ ईआरओ या यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए अगर करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आपका आरओ ईआरओ एग्जाम होता है इसमें लगभग 20 से लेकर के 25 जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। और साथ ही जो आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है इसमें दोस्तों आपका 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन के आसपास जो वो आपका करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर इन दोनों में से किसी एक एग्जाम के दोनों एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपको करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद आपको कंप्लीट जो करंट अफेयर नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों मैं इस बात का यकीन आपको दिलाता हूं कि अगर आपने हमारे नोट्स अच्छे से पढ़ लिए तो हमारे नोट्स पढ़ने के बाद आपको कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देखिए बच्चों को सवाल आता है कि डेमो नोट दिखाई, तो देखिए ये आपके डेमो नोट्स हैं, ये आप दोस्तों देख सकते हो। ठीक है, ये आपका यूपी जीके हो गया, सॉरी यूपी करंट अफेयर का हो गया, ये आपका हो गया भारत का यानी राष्ट्रीय करंट अफेयर आपका। ठीक है, इस तरह दोस्तों आपके नोट्स बनाए गए हैं। और साथ में दोस्तों ये आपका फिल्म पुरस्कार वगैरह हो गए, ये आपका 65वां ग्रेमी अवार्ड हो गया 2023। और इसके बाद दोस्तों ये आपका नीति आयोग की पहली डेटा रैंक की 2023 है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, और दोस्तों इस तरह से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं, यानी कि दोस्तों एक पेज को पढ़ने में मात्र आपको 5 मिनट का समय लगेगा। टोटल मिलाकर दोस्तों 129 पेज हैं, जिसमें दोस्तों 129 पेजों में आपके यानी कि सॉरी 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक का दोस्तों पूरा जो करंट अफेयर वो आपका कवर कराया गया है। और दोस्तों इसके बाद देखिए जो आपका बचेगा, जैसे मान लो आप आरओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको आरओ के लिए 20 जनवरी तक का जो करंट अफेयर वो आपको पढ़ना है। यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक का दोस्तों 20 दिन का जो करंट अफेयर वो मैं आपको 24 या 25 जनवरी को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए अलग से आपको पेमेंट नहीं करना है। और साथ ही अगर आप पीसीएससी तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों उसके लिए आपको 20 फरवरी तक पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको 24-25 फरवरी तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर दोस्तों आप नोट्स लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, ये दोस्तों नोट्स आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो मैं नोट्स बनाए इसमें देखिए जितनी भी आपकी अच्छी मैगजीन आती है मार्केट में, घटना चक्र हो, घटना सार, प्रतोदर्पण आपका हो गया, क्रॉनिकल होगी आपकी, और साथ में पीआईबी की वेबसाइट होगी, एआईएन न्यूज़ की वेबसाइट होगी, तो इन सभी को मिलाकर के आपके नोट्स बनाए गए। यानी दोस्तों इन नोट्सों को बनाने में मुझे लगभग 30 से लेकर के 35 दिन का जो समय है वो लगा है बनाने में। ठीक है, अगर दोस्तों लेने के इच्छुक हो तो व्हाट्सएप पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो, या अगर कोई और सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका सेफ स्कोर के बारे में आरओ परीक्षा के लिए। तो दोस्तों देखिए जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर आप चाहते हो कि प्री एग्जाम जो वो आपका 100% क्लियर हो तो दोस्तों आपको जीएस और हिंदी मिला करके 130 क्वेश्चन का अपना टारगेट लेकर चलना पड़ेगा 200 में से, क्योंकि 140 नंबर पेपर आपका जीएस का होता है और 60 अंकों का 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हिंदी में। तो दोस्तों 130 नंबर कैसे आएंगे, देखिए वो मर्जी आपकी है। मेरा दोस्तों मानना ये देखिए जो जीएस का पेपर होता है उसमें आप कोशिश करिए कि जो आपके नंबर है वो आपका 80 से ऊपर उसमें आए, और साथ ही जो आपका हिंदी है उसमें आपके 50 से ऊपर नंबर आए। अगर दोस्तों हिंदी में आपके 50 से ऊपर आना समझ लो बोनस है, यानी जितने नंबर आपके हिंदी में 50 से ऊपर आएंगे उतनी कम मेहनत आपको जीएस में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको होगा टोटल 130 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूँ आपके जीएस के पेपर की कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, तो दोस्तों देखिए 140 में से 140 सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आप दोस्तों एवरेज में कोशिश करिए कि लगभग आपका 110 से लेकर के 120 क्वेश्चन के आसपास में आपका अटेम्प्ट करने की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, सबसे पहले दोस्तों जो आप क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो आपको सही करने हैं। उसके अलावा दोस्तों बच्चों के मन में डाउट होता है, देखिए पहला डाउट दोस्तों ये होता है कि आपको चारों ऑप्शन में अगर आपको डाउट है, ठीक है, कि आपको नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों उस केस में कभी भी आप तुक्का ना लगाएं। ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा उस केस में कभी तुक्का ना लगाएं। और अगर आपको 3 में डाउट है तभी भी तभी भी आप तुक्का ना लगाएं। अगर हाँ दोस्तों अगर मान लो आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, जैसे कि आपका ए बी सी डी आपके आते हैं, आपको ये पता है कि इसका आंसर सी नहीं होगा और ए नहीं होगा, या तो बी होगा या डी होगा। ठीक है, अगर आप मान लो आपको 2 क्वेश्चन में डाउट है तो दोस्तों उसमें कहना चाहूँगा देखिए उसमें ऐसे आपके 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन हो उसमें आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, उससे दोस्तों फायदा क्या होगा, अगर मान लो आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें कि आपका 2 ऑप्शन में आपको डाउट है और उनमें आपने तुक्का लगा दिया, ठीक है, 20 क्वेश्चन में से, और मान लो चलो अगर आपकी किस्मत ठीक ठाक ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मान लो अगर आपके 10 क्वेश्चन उसमें सही हो गए और 10 क्वेश्चन उसमें आपके गलत हो गए, तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपके 10 सही होंगे तो उनके मिलेंगे आपको 10 नंबर, यानी 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और साथ में देखिए जो एक क्वेश्चन आप गलत होते हैं 10 क्वेश्चन के, यानी एक क्वेश्चन का आपका 1/3 आपका मार्क्स कट जाते हैं, यानी अगर आपको 10 क्वेश्चन गलत हैं तो उसका 1/3 आपका नेगेटिव हो जाएगा।
यानी कह सकते हो आपका 3.33 मार्क्स जो दोस्तों वो आपके कम हो जाएंगे अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो दोस्तों फिर भी आप देखिए यहाँ पर अगर हिसाब लगाओगे आप तो 6.67 मार्क्स जो दोस्तों उसका आपको प्रॉफिट फिर भी हो रहा है। अगर मान लो आपके आधे क्वेश्चन सही हो रहे हैं आधे गलत हो रहे हैं, उसके बाद भी आपको 6 यानी पौने 7 नंबर के आसपास का जो यानी 6.67 मार्क्स का आपका फायदा आपको हो रहा है, जो कि दोस्तों फायदा कम नहीं होता, बहुत होता है। जो बच्चे मेरिट में बाहर होते हैं वो आपका 1-2 नंबर से बाहर होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना कहना चाहूँगा कि 130 का टारगेट चलें। और दोस्तों देखिए तो इतना मांग चलिए, अगर आपके 130 मार्क्स अगर आपके बन जाते हैं जीएस और हिंदी मिला करके, तो 100% दोस्तों गारंटी से मैं कह सकता हूँ आपको कि आपको 100% आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा, चाहे आप जनरल ओबीसी किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो ये टारगेट आप ले चलना है। और दोस्तों कोशिश करिए दिन में आपका, अगर आप जॉब नहीं करते तो 10 घंटे कम से कम पढ़ाई करनी है, और जितना दोस्तों हो सके डेली आप एक टेस्ट सॉल्व करिए, और साथ में बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। यानी दोस्तों जो भी आपका डाटा वगैरह है, खनिज का डाटा हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, उसको आप बार बार जितना हो सके उतना बार आपको उसको रिवाइज करें, जिससे कि आप भूलें तो उसमें आपको एग्जाम टाइम में आपको याद आ जाए, ठीक है। और दोस्तों अगर इसके अलावा कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।